जो हमारा संविधान है वो सबके लिए है जो है। ऐसा जो लोग सोचते हैं तो उन्होंने संविधान पढ़ा ही नहीं है जो है। उन्होंने जो अम्बेडकर जी को समझा ही नहीं है। उन्होंने तो सबके बारे में सोचा है जो है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ में वहाँ पे भेदभाव किया गया है। अम्बेडकर जी हमारे लिए उतने ही पूज्य हैं, मतलब जो है जितने में हमारे जो मतलब क्षत्रिय कुल में पैदा हुए महापुरुष है जो है। संवैधानिक आधार पे देश चल रहा है, वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है जो है। और इसके सिवा जो है हम नहीं समर्थन करते जो है किसी भी देश कि कोई अच्छा, कहे हिंदू राष्ट्र बनाए, कोई कहे हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। धर्म के आधार पर जो राष्ट्र बने हैं वो पूरे के पूरे मतलब खत्म हो गए हैं। संविधान ने जो हमें ताकत दी है उसका सही से सदुपयोग करें, और ऐसे लोगों के खिलाफ जो है हमें आवाज उठाना चाहिए जो इस तरीके का षड्यंत्र कर रहे हैं, जो देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। यहाँ पे मतलब जो इतना बड़ा आयोजन महाकुंभ का हो रहा है, तो महाकुंभ में आप इस तरीके के षड्यंत्र कर रहे हैं, मतलब कि ये आप एक धार्मिक प्रोग्राम है कि आपका मतलब जो है षड्यंत्रकारी प्रोग्राम है जो है। जी। क्या आप मतलब जो है लोग जो है श्रद्धा के उसमें आ रहे हैं, आप उस श्रद्धा का मतलब फायदा उठा रहे हैं, उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं जो है। आज के धर्म में यही सिखाया जाता है जो है कि जहां भी अन्याय हो रहा है उस अन्याय का पुरजोर विरोध करिए। साथियों, नमस्कार। इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं क्षत्रिय समाज से आते हैं और शिव विजय सिंह जी हैं उत्तर प्रदेश से। अभी सर से बातचीत करेंगे। इस समय एक देश भर में एक मुद्दा काफ़ी ट्रेंडिंग में है, जहाँ देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, 75वां गणतंत्र दिवस। वहीं कुंभ से एक खबर निकल के आती है, अमर उजाला की खबर है, जिसमें पेपर के कटिंग में एक आर्टिकल छपा हुआ है, जिसमें संतों महात्माओं द्वारा एक बात रखी गई है कि हिंदू राष्ट्र का जो संविधान है, उसका निर्माण हो गया है। उसी विषय को लेकर हम बातचीत करेंगे। सर का क्या ओपिनियन है, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। विवेक जी, आपको और आपके दर्शकों को सभी को मेरा नमस्कार। और जी, क्या कहेंगे जो सर ये जो विषय, हाँ, जो ये जो मामला आया है? विषय इस टाइम पे काफी ज्यादा उछला हुआ है, ये बहुत ही गंभीर और सोचनीय विषय है। क्योंकि हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जो है, और ये संविधान के तहत है, मतलब जो है धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में स्थापित करता है जो संविधान हमारा। और इसके बारे में इस तरीके से बात करना कि मतलब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और ये करना, ये तो संवैधानिक रूप से जो है टोटली गलत है। मतलब असंवैधानिक बातचीत है, मतलब जो है एक तरीके से देखा जाए तो ये देशद्रोह या राष्ट्रद्रोह, या हम कहें कि जो करंट में एग्जिस्टिंग सरकार है उनके अगेंस्ट बात करना है जो है। अ, भारतीय दंड संहिता धारा 124 ए के तहत ये राष्ट्रद्रोह का मुकदमा बनता है जो भी व्यक्ति ऐसी फिर बात करता है। जी, और फिर इसके भी बावजूद सर, भी ये लोग लोग कैसे बोल ले रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किनका इनको संरक्षण प्राप्त है जो है। जी, जी, हमारा संविधान इतना अच्छा है जो समानता पे बात करता है, स्वतंत्रता पे बात करता है, न्याय सभी के लिए है जो है, बंधुत्व पे। और इसके बावजूद भी लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें संविधान बदलने की जरूरत है। मान लो किसी को कोई कुछ लगता है कि उसमें कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत है, तो वो ऑलरेडी उसमें प्रावधान है जो है। लेकिन ये बोलना, ये बहुत ही गलत है, मतलब जो है कि हम दूसरा संविधान लेके आए जिसके बेसिस पे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ऐसे तो सभी जितने भी जो हमारे पंथ हैं, जो चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, सभी मतलब इस तरीके से डिमांड करेंगे तो देश तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम लेकिन कैसे सर मतलब उसमें इस तरीके की बात कर सकते हैं। बात ये है कि कहा गया है उस संविधान में कि जो 12 महीने और 12 दिन में निर्माण हुआ है। बातें ये आ रही हैं कि जिसमें हमने पढ़ा उसमें है कि वर्ण व्यवस्था पे लागू होगा और जो मतलब वर्ण व्यवस्था के हिसाब से उनको काम दिया जाएगा और गुरुकुल पद्धति से चलेगा। और ये चाणक्य नीति से और मनुस्मृति से और तमाम ऐसे धर्म ग्रंथों से सारी चीज़ें ले जाएँगी। तो कितना जायज़ समझते हैं ऐसी बातें करना आज के डेट
मैं तो विवेक जी ये कहना चाहता हूँ, देश की तो बात छोड़िए, एक आप गाँव जो है उस व्यवस्था पे आज के समय में बना के देख लीजिए और फिर आप उसमें देखिए कि मतलब जो है किस तरीके से चलता है जो है। वो ठीक है, अभी तक जैसे मनुस्मृति लागू रही और चला ही इसे, तो वो भी बहुत ही अमानवीय था, मतलब जो है जिसको हमें बोलना नहीं चाहिए, मतलब जो है, क्योंकि एक सभ्य पढ़ा लिखा समाज उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम देश की बात कैसे कर सकते हैं उस व्यवस्था पे? तो कितनी लेकिन सर जो कहते हैं असमानता जो है वो जानवरों में भी नहीं होती है, और हम इंसानों के बीच में जो असमानता पैदा होगी उस वर्ण व्यवस्था के थ्रू जो है, तो वो कैसा समाज होगा जो है? ये लोग कौन से मतलब लोग जो हैं है सर? कहाँ जा सर हैं। सवाल ये है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आज भी चाहते हैं कि वर्ण व्यवस्था लागू हो, लोग अपने पैतृक के कामों को करें, कुछ लोग मतलब क्यों ऐसा चाहते हैं? उनके अंदर क्या है ऐसी चीज़? जो जिनके अंदर मतलब एक कह सकते हैं कि ऊंच-नीच का भाव रखने वाले, जो उस तरीके के जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन को सम्मान नहीं देना चाहते, मतलब जो है ये लोग वही सोच सकते हैं जो एक दमनकारी, शोषणकारी व्यवस्था थी, मतलब जो अब उसमें जो शोषक होगा, उसको तो कष्ट होगा ही, क्योंकि जो हमारा संविधान जो है सभी को आईएएस, आईपीएस बनने का मौका दे रहा है। जो वो करना चाहता है, उसको काम करने का मौका दे रहा है। जब वो वर्ण व्यवस्था लागू होगी, तो क्या फ्रीडम हो पाएगी क्या? हुँ? आज आप पत्रकार हैं, मतलब जो है अपने स्वेच्छा से जो है, मैं मतलब जो करना चाहता हूँ, मैं मतलब अपने मतलब ये संविधान हमें अधिकार देता है। तो जी, यदि वो व्यवस्था लागू हो जाएगी तो क्या पॉसिबल हो पाएगा क्या? जो है, सर हुँ, आप हुँ, क्षत्रिय समाज हुँ। से आते हैं, तो क्या आप लोगों का हिंदू राष्ट्र के लिए समर्थन रहेगा? या आप लोग इस चीज़ का समर्थन करते हैं जो ये लोग करना चाहते हैं? हम समर्थन संविधान को करते हैं, जो संवैधानिक आधार पे देश चल रहा है, वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है जो है, और इसके सिवा जो है हम नहीं समर्थन करते जो है, किसी भी देश कि कोई अच्छा कहे हिंदू राष्ट्र बनाए, कोई कहे हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएँगे, धर्म के आधार पर जो राष्ट्र बने हैं, वो पूरे के पूरे मतलब खत्म हो गए जी, हैं, और क्या उनकी संदेश हालत आप देंगे देख सकते हैं। देश भर के तमाम जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, जो आज भी गुमराह हैं, कहीं न कहीं षड्यंत्र में फँसे हैं, वो अपने हक और अधिकार की बात नहीं करते, उन्हीं के षड्यंत्रों में फँसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं और क्या संदेश देंगे आप? जो इस तरीके के लोग बरगला रहे हैं, उनके बरगलाने पे न ना आए, और हम संविधान ने जो हमें ताकत दी है, उसका सही से सदुपयोग करें, और ऐसे लोगों के खिलाफ जो है हमें आवाज़ उठाना चाहिए। जो इस जी, तरीके का षड्यंत्र कर रहे हैं, जो देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, और इनकी मंशा के पीछे कौन लोग हैं, मतलब वो भी हम सब लोग अच्छे से जानते हैं, मतलब जो है कि किसी को मतलब जो है आगे करके मतलब उनके थ्रू बयान दिलाया जाता है। वो देखना चाहते हैं कि मतलब जो है समाज कितना जागरूक है। आज जहाँ पे मतलब जो इतना बड़ा आयोजन महाकुंभ का हो रहा है, तो महाकुंभ में आप इस तरीके के षड्यंत्र कर रहे हैं, मतलब कि ये आप एक धार्मिक प्रोग्राम है कि आपका मतलब जो है षड्यंत्रकारी प्रोग्राम है जो है? जी। क्या आप मतलब जो है लोग जो है श्रद्धा के उसमें आ रहे हैं, आप उस श्रद्धा का मतलब फ़ायदा उठा रहे हैं, उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं जो है। उसको दूसरे तरफ मतलब जो है कि तुमको लग रहा है कि 40 करोड़ लोग कुंभ नहाने आएँगे, तो 40 करोड़ लोग हमारे इस चीज़ का समर्थन करेंगे जो है। सर तो मेरा मतलब जो वो 95% जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वो चाहती भी नहीं। तो उससे मतलब यही निवेदन है कि ऐसे चीज़ों का मतलब जो है खुल मतलब पुरजोर समर्थन सॉरी पुरजोर विरोध करें, मतलब जो है समर्थन ना करें जो है, क्योंकि जी, ये चीज़ें बहुत घातक हो सकती है। देश को खत्म आ करने की स्थिति भी है। हुँ। आप वर्ण व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, आप मनुस्मृति का विरोध कर रहे हैं, आप हिंदू राष्ट्र जो कि कुछ लोग बनाना चाहते हैं, उसका आप ज़ाहिर धिक्कार करते हैं। तो आपको लोग क्षत्रिय नहीं मानते, आप नकली हैं, आप हिंदू समाज को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा कमेंट आता है, क्या कहें?
छतरी नहीं मानते, छतरी मानने का हम सर्टिफ़िकेट किससे लेंगे जो है? हम हिंदू जो है ज़रूर नहीं अपने आप को मानते जो है, क्योंकि हिंदू कहीं है नहीं। बाकी छतरी तो हम हैं मतलब जो है वो एक वंशावली हमारे पास में पूरी है जो है, तो उससे कौन हमें निकाल सकता है जो है। बाकी जी। ऐसी कोई चीज़ जो जो मतलब हमारे देश के लिए खतरा है, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन के अगेंस्ट में है, जो मानवता के अगेंस्ट में है, उस चीज़ का मैं विरोध करूँगा और ये छात्र धर्म का कर्तव्य है। छात्र धर्म में यही सिखाया जाता है जो है कि जहाँ भी अन्याय हो रहा है, उस अन्याय का पुरज़ोर विरोध करिए जो है, वो चाहे कोई अम्बेडकर भी को हो। अम्बेडकर हुँ। को लेके क्या सोचते हैं सर आप लोग क्षत्रिय समाज की? अम्बेडकर संविधान में क्या क्षत्रियों को वो अधिकार नहीं दिया जो सबको दिया? क्या कहते हैं सर? बस जो हमारा संविधान है वो सबके लिए है जो है। ऐसा जो लोग सोचते हैं तो उन्होंने संविधान पढ़ा ही नहीं है जो है। उन्होंने जो अम्बेडकर जी को समझा ही नहीं है। उन्होंने तो सबके बारे में सोचा है जो है। ऐसा नहीं है कि जी, किसी के साथ में वहाँ पे भेदभाव किया गया है। जी, अम्बेडकर जी हमारे लिए उतने ही पूज्य हैं मतलब जो है जितने में हमारे जो मतलब क्षत्रिय कुल में पैदा हुए महापुरुष हैं जो है। जी, जी, हम कैसे डिनाई कर सकते हैं एक पर्सन ने पूरी अपनी ज़िंदगी लगा दी मतलब जो है आज वो उन्हीं के बनाए हुए संविधान की वज़ह से पूरे संस्थान चल रहे हैं, पूरे इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं जो है। जी, जी। तो सर आपने उन महत्वपूर्ण उनका जानकारी दी। जी, जी। उनका सर आपने महत मैं तो बहुत बड़ा मतलब जो है हमारे ऊपर एहसान है जो है। उनके यदि मंदिर बनवाया जाए तो वो कम है मतलब जो जी, जी। हुँ, तो साथियों साथियों हमारे साथ शिव विजय सिंह जी हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये वो सदी है जहाँ पर लोगों को अब गुमराह नहीं किया जा सकता धर्म के नाम पर, जात के नाम पर। अब लोग शिक्षित हो गए हैं, पढ़े लिख लिए हैं और अपने संवैधानिक अधिकार को पहचानने लगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो आज भी चाहते हैं कि देश में जातवाद, छुआछूत और गैर बराबरी बना रहे, तो वो लोग वर्ण व्यवस्था और ऐसी अनाप-शनाप बातें करते रहते हैं। तो सर ने जो जानकारी दी, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी जो राय है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए बहुजन 85 के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने सभी लोगों को जो बातें बताई, उस पर लोग अमल करेंगे, ऐसी ही हम अपेक्षा रखते हैं। धन्यवाद सर। जय छात्र धर्म, जय मनुष्य।